अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ मोहम्मद उमर फ्रॉम द चैनल ऑफ इट्स ऑल अबाउट एनिमल्स। दोस्तों, ये हमारी जर्मन शेफर्ड ब्रीडिंग सक्सेस की 7 पार्ट है। हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसका 7वां हिस्सा है, जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि मेरी जो जर्मन शेफर्ड है वो मेट हुए उसको तकरीबन 1 मंथ हो चुका है। और इसमें मैं अब आपको बताऊंगा कि उसमें 1 मंथ के अंडर उसको कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारी जो फ़ीमेल है उसने कंसीव कर लिया है या नहीं। तो वीडियो इससे पहले की जो आपने 6 पार्ट्स हैं वो अगर आपने नहीं देखी तो वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वो सीरीज़ पूरी मुकम्मल नहीं देखेंगे तो आपको ब्रीडिंग सक्सेस में जर्मन शेफर्ड की डॉग्स की जो उनकी ब्रीडिंग के लिए हवाले से मालूमात है उसमें आपको मुकम्मल जानकारी हासिल नहीं होगी और आप परेशानी का आपको जो उनका सामना करना पड़ेगा। तो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक मैं दे दूंगा तमाम पिछली वीडियोस का, तो आप आसानी से वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप फेसबुक से मुझे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, या अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चेंजेस हैं जो फ़ीमेल को नोट करने से हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि उसने कंसीव कर लिया। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। जी दोस्तों, ये देखें, ये है डोरा और इसको हमने 4 अप्रैल को हमने इसको मेट करवाया था। फिर उसके बाद 5 तारीख को हमने इसको मेट नहीं करवाया। उसके बाद 6 तारीख को यानी कि 11वें और 13वें दिन हमने इसकी मेटिंग करवाई। तो पहली नोट तकरीबन 7 मिनट की हुई थी और दूसरी नोट जो थी वो तकरीबन 10 मिनट की हुई थी। तो वो मैंने आपको पहली वीडियोज़ में उसके बारे में बता भी दिया और दिखा भी दिया कि मीटिंग कैसे करवाते हैं। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि जो मेरी फ़ीमेल है इसमें मैं आपको वो चीज़ें अब शेयर करूँगा कि जो इसमें मैंने चेंजेस देखी हैं, और उससे पहले इसकी जो कंडीशन थी वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में। तो इसमें सबसे बड़ी जो चेंजेस आई है वो ये है कि इसकी जो डाइट है ना वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। हालांकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और जो है गूगल पे सर्च भी किया, उसमें उन्होंने बताया था कि मीटिंग के बाद आपकी जो फ़ीमेल है उसकी खुराक कम हो सकती है। लेकिन मेरी फ़ीमेल के साथ इस तरह का कोई मामला नहीं है, तो क्योंकि जब इसने फ़र्स्ट टाइम पपीज़ दिए थे, लीटर्स दिए थे, तब इसमें इस तरह की कंडीशन पहले भी नहीं आई थी। सिर्फ लास्ट के कुछ डेज़ में इसने 2-4 दिन के लिए खाना कम किया था। लेकिन अब इसकी भूख जो है, इसकी जो डाइट है वो इस हद तक बढ़ गई है कि ये वैसे तो कहीं मुंह नहीं मारती थी, लेकिन अब ये अगर इसको खाना डाल भी दिया ना, अभी इसने खाना खा लिया। अब इसको अगर हम ये फिरती थी ना, जब मैं इसको वॉक के लिए लेके जाता तो ये किसी गंद में या किसी शॉपर वगैरह या किसी भी चीज़ में ये मुंह नहीं मारती थी, यानी कि जैसी गंदे डॉग्स की आदत होती है वैसी इसकी आदत नहीं थी। लेकिन अब ये जो है ये हर चीज़ में मुंह मार रही है और इसकी कोशिश होती है कि इसको कुछ खाने को मिल जाए। हालांकि इसने खाया हुआ, इसका आप ये देख रहे होंगे, इसका पेट आपको बड़ा हुआ लग रहा है। दूसरी निशानी इसकी यही है कि आप इसका ये पोर्शन देख सकते हैं। इसमें इसका जो ये पोर्शन है, इधर से इसके बाल काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं और नीचे आ गए, नीचे की तरफ। ये चीज़ जो है यहाँ से बालों की जो वो है डायरेक्शन वो नीचे की तरफ आ गई है, और ये जो पोर्शन है, ये वाले बाल इस तरफ को ऐसे मूव कर गए ऊपर की तरफ। मैं इसको ब्रश भी करता हूँ इसका, यानी कि मैंने कोशिश की, मैंने कहा देखता हूँ कि ब्रश करने से ये बाल जो हैं अपनी जगह छोड़ते हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रश करने के बाद भी ये बाल अपनी जगह पे दोबारा इस तरह से वापस आ गए। उससे पहले इसके इस तरह से जो है बालों का डायरेक्शन इस तरह की नहीं थी। अब दूसरी जो इसकी निशानी है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये कंसीव कर गई है, वो है इसकी
ये जो ये आप कंडीशन देख रहे हैं इसका, ये साइज़, अभी इसने खाना खाया हुआ है तो ये चीज़ इसकी जो है यहाँ से और ये साइड, ये जो पसलियाँ होती हैं ये बढ़ गई हैं, यानी कि इन्होंने अपना जो साइज़ है वो चौड़ा कर दिया तो फैल गई हैं। और दूसरी इसमें एक और निशानी ये मैं आपको बताऊं कि ये एक तो यूरिन बहुत ज़्यादा कर रही है, हालांकि गर्मी है अच्छी खासी और पानी भी ये बहुत ज़्यादा नहीं पीती, लेकिन उसके बावजूद यूरिन कर रही है। और दूसरी चीज़ ये उसके साथ कि वो आपने देखी होंगी बहुत सारी वीडियोस में, आपने नोट भी किया होगा अपनी फ़ीमेल्स में कि एक मीटिंग के बाद फ़ीमेल एक लिक्विड जो एक जेल जो होती है वो रिलीज़ करती है। वो ये वैसे क्योंकि मैं सुबह को और शाम को उसके पास आता हूँ, उसको देखता हूँ, सारा दिन वैसे ही आराम करती है और मैं ड्यूटी पर भी जाता हूँ अपनी, तो इसके वो वाला जेल मुझे वैसे नज़र नहीं आता था। एक बार मैंने देखा था इसके जो ये लेग्स हैं इस पर लगा हुआ था, लेकिन अब ये जब यूरिन करती है तो यूरिन के बीच में ही वो वाला जो जेल है वो बाहर आता है। तो एक चीज़ ये भी मैंने नोट किया कि ये जेल भी रिलीज़ कर रही है। और दूसरी इसकी एक और चीज़ मैंने ये नोट किया, मैं इसका आपको जहाँ ये होती है वो इसका केज दिखाता हूँ। इसने अपनी, हालांकि अभी 1 मंथ इसको आज कंप्लीट हुआ, इसने ये देखें ये डिगिंग शुरू कर दिया। डिगिंग का इतना ज़्यादा कोई मेरे ख्याल नहीं इससे कह सकते कि हाँ इसने जो है वो कंसीव कर लिया होगा, इससे आपको लग सके कि ये इसने कंसीव किया। लेकिन ये भी जब जो फ़ीमेल होती है जो प्रेग्नेंट होती है वो फ़ीमेल भी डिगिंग वगैरह करती हैं, घोंसला बनाती हैं, तो इस चीज़ से भी मैंने इसको नोट किया। उससे पहले इसने डिगिंग वगैरह नहीं की थी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये आप ये पीछे ये चरपाइयाँ देख रहे हैं, ये इनके पीछे जाकर कुछ नहीं करती, बस वहाँ पर बैठ जाती है और देखती रहती है। इसको बुलाओ भी तो बड़ी मुश्किल से बाहर आती है। अब ये देखें दोबारा उधर ही जाएगी, उसके पीछे जाकर इसको बैठने का बहुत शौक़ है, तो वहाँ जाए। उससे पहले ये इस तरह की हरकतें नहीं कर रही थी। तो ये चीज़ मैंने इसमें यानी कि बहुत सारी चेंजेस देखी हैं। बस इसकी जो बेली है ना, खाना खाने से पहले वो कम यानी कि ना फुली हुई होती है, लेकिन जब ये खाना खा लेती है उसके बाद उसका साइज़ जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो वहाँ से मैंने इसको नोट किया कि इसकी चांसेस हैं कि इसने कंसीव कर लिया। और ये शरारतें वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं करती। जब मैं बस इसको खाना डालने आता हूँ या दिन में जब 2 टाइम इसको खाना डालता हूँ, अभी मैं इसको फ़िलहाल 2 टाइम खाना डाल रहा हूँ, वेजिटेबल कभी डाल लेता हूँ, कभी चिकन जो है वो डालता हूँ, और साथ में इसको कभी कभी ये जो दही होती है उसमें पानी ऐड करके यानी कि लस्सी बना के इसको देता हूँ, क्योंकि गर्मी है। तो कोट आप इसका देख लें, माशाल्लाह कोट भी झाड़ी है, शर्ट कर रही, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं इसने किया, बल्कि इसके जो लेंथ है नीचे से और ज़्यादा बड़ी है। तो थोड़ी सी ये जोन सी है अपनी, ये जो इसका एक होता है बालों का कलर, इसके बालों में जो कलर है इसका वो पहले जैसे ही है, इतना कोई ज़्यादा इसकी चेंजेस नहीं आई। लेकिन एक चीज़ इसकी ये है जो इसकी फ़र्स्ट टाइम में भी मैंने नोट की थी कि इसने अपना ये जो बॉडी है इसको, ये बालों को ये फुला लेती है। इसने फर्स्ट में जब इसने पपीज़ दिए थे तब भी इसने अपने बालों को ऐसे फुला लिया था, और ये ऐसे लगती थी जैसे रूखी रूखी सी नहीं होती कोई जानवर जब अपने आप को नहाने के बाद ऐसे झाड़ता है तो उसके बाल जो से ऊपर नीचे हो जाते हैं, इस तरह की इसने ये लगती है। और इसका ये आप साइज़ देख सकते हैं, थोड़ी भारी भारी भी लग रही है। अभी 1 मंथ हुआ है और इसका बेली जो है वो भी साइज़ इसका जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो इन चीज़ों को नोट करने के बाद मुझे ये लगता है कि इसने कंसीव कर लिया है। और जहाँ से मुझे लगता है कि इसने कंसीव नहीं किया वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक ये कि इसका जो है जो निपल्स हैं उसमें कोई अभी चेंजेस नहीं आई, लेकिन मैंने उस पर भी सर्च किया, मैंने उसमें देखा जो बाहर के डॉक्टर्स हैं उन्होंने बताया था कि लाजमी नहीं है कि आपकी फ़ीमेल अपने जो निपल्स हैं, जो मिल्क की जो वेन्स हैं उनको इंक्रीज़ करना शुरू कर दे। लाजमी नहीं है कि वो 1 मंथ के स्टार्ट में यानी कि उसका जो है उसकी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाए। तो पहले मुझे लगता था कि यार इसने नहीं किया, लेकिन जब मैंने उन बहुत सारे डॉक्टर्स की गूगल पे सर्च किया और उनकी जो मैंने वो
है डॉक्यूमेंट्री, वो मैंने देखी, वो पढ़ी, तो उसमें उन्होंने बताया कि बहुत सारी फ़ीमेल तभी ही जो अपनी ये वेन्स होती है मिल्क की, वो लास्ट मंथ में ही, लास्ट डेज़ में, यानी कि लास्ट जो है 15 to 20 डेज़ में इनकी जो है मिल्की वेन वगैरह थोड़ी सी आपको फुली हुई लगना शुरू हो जाती हैं। जबकि ये जब इसका फ़र्स्ट टाइम था तब इसने तकरीबन 20 दिनों के बाद मीटिंग के मैंने इसमें चेंजेस देखी थी कि इसकी वेन्स वगैरह जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गई थी। लेकिन अब इसका ये देखें, अभी इसने चौथी बार ये जो उनसे ना ये यूरिन कर रही है, और यूरिन के जो कलर है वो भी बिल्कुल वाइट है, कोई ऐसा वो नहीं है, बार बार यूरिन कर रही है। और दूसरी चीज़ ये कि खाना खाती है तो वोमिट जो है वो ज़रूर कर रही है। ये चीज़ भी मैंने देखी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि आपकी जो फ़ीमेल है वो वोमिटिंग करती है। उन्होंने बताया था कि बहुत ज़्यादा नहीं होगी, वो थोड़ी थोड़ी वोमिट होती है। तो ये चीज़ भी मैंने इसमें नोट कर ली। अब हमने इसका जो है फ़ाइनल इसकी जो ये हमें जो है इसका पता लगेगा वो ये है कि हम इसको अब कल, आज इसके पूरे जो है 1 मंथ हो गया। अगर 4 तारीख से देखें तो 1 मंथ से 2 दिन ऊपर हो गया, और अगर 6 तारीख से देखें, 6 तारीख से, तो इसको आज अगर इन्हें 6 तारीख से कंसीव किया हो, अब हमें नहीं पता इसने कंसीव किया है कि नहीं किया, हम अपना अंदाज़े लगा सकते हैं मेडिकल के बगैर। तो अगर इसने 6 तारीख को कंसीव किया होगा तो इसको आज 6 तारीख है, 6 मई है, तो 6 तारीख को इसने अपना 1 मंथ पूरा किया, यानी कि 4 के हिसाब से 4 को 1 मंथ हुआ था, 6 के हिसाब से 6 को। तो अब हम इसकी कल जो है इसकी हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। मेरे दोस्त ही हैं उनकी, वो आएंगे यहाँ पर और अल्ट्रासाउंड मशीन साथ लेकर आएंगे, घर पर आके कर जाते हैं। और वो वेटनरी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और उन्होंने अपनी मशीन रखी हुई है, वो प्राइवेट सर्विस भी देते हैं। तो अगर कहेंगे तो मैं उनका नंबर भी आपको शेयर कर दूँगा, स्क्रीन पे उनका नंबर भी आपको मैं शेयर कर दूँगा, ताकि अगर किसी ने उनकी सर्विस, वो लाहौर में है, हम यानी कि लाहौर के हैं, तो लाहौर के अंदर ही वो एरिया के हिसाब से अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं। तो नंबर शेयर कर दूँगा, आप नंबर ले सकते हैं। अब हम कल इसका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे बिना खाए पिए, यानी कि इसको खिलाना नहीं है, इसका हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और उसमें देखेंगे कि आया इसने वाकई कंसीव किया है या नहीं। अगर इसने कंसीव किया तो इसकी मैं डाइट जो है 3 टाइम कर दूंगा, अभी 2 टाइम की है। तो उसके बाद जब अगर मुझे पता लग गया, ये कंफर्म हो गया कि हाँ जी इसने पपीज़ जो है वो डेवलप हो रहे हैं, तो हम इसकी डाइट को बढ़ा देंगे। दूसरा, मुझे इसका बेली जो है वो मैंने इस पर सर्च किया था, मुझे लग रहा था कि यार इतना ज़्यादा पेट तो इसका फूला नहीं है। तो इसमें 2-3 चीज़ें मैंने देखी थी यूट्यूब पे। उन्होंने बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेट का साइज़ जो है वो 1 मंथ के अंदर बढ़ेगा, क्योंकि जो पपीज़ होते हैं वो अभी बिल्कुल एक एग की शक्ल में होते हैं, छोटे से होते हैं, तो इसलिए उनका अल्ट्रासाउंड के अलावा पता नहीं चलता, बहुत मुश्किल होता है जो पता लगे। और दूसरी बात ये भी उन्होंने कही थी कि ये भी हो सकता है कि पपीज़ की जो है क्वांटिटी, यानी कि तादाद जो है, पपीज़ कम हो, 1 या 2 हों, लाजमी नहीं कि 10 होंगे तो पेट का साइज़ बड़ा होगा या 4 होंगे तो बड़ा होगा। वो आपकी जो है फ़ीमेल की कंडीशन पर होता है। अब फ़ीमेल जो है वो अपनी पपीज़ अगर उसने ज़्यादा है उसमें, तो उसके हिसाब से अपने बेली को, अपने पेट को बढ़ाएगी। तो बहरहाल ये कंडीशन थी। ये देखें, अब ये इधर जाके बैठ गई हैं। अब हम इसकी कल घर पर शाम के टाइम हम इसकी अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और फिर उसमें मुझे ये टेंशन मेरी ख़त्म होगी। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद इसने कंसीव कर लिया और फिंगर क्रॉस्ड है मेरी कि ये कंसीव कर जाए, क्योंकि ब्रीडर की जो है सारी मेहनत लगी होती है, पैसे लगे होते हैं और सारा हमें जो फ़ायदा है इन पपीज़ से ही हासिल होना होता है। तो इसलिए ही लोग इतनी मेहनत भी करते हैं। अगर पपीज़ ना हो, फीमेल कंसीव ना करे, तो फिर इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो दोस्तों मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि ये कंसीव कर गई हो। तो ये वीडियो देखने के बाद अगर इसने कंसीव किया होगा तो आप लोगों के साथ मैं सारी डिटेल्स और भी आगे की शेयर करता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार अपने भाई को सपोर्ट कर देना और दुआ कर देना कि ये फ़ीमेल
मेरी कंसीव कर दे। तो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अल्ट्रासाउंड वाली वीडियो में। उसमें मैं दिखाऊंगा कि ये इसके पपीज़ कैसे होते हैं, पेट में अल्ट्रासाउंड किस तरह से होता है। तो वीडियो में आपको डॉक्टर का नंबर भी मैं दे दूंगा, उनसे आप मशवरा भी ले सकते हैं। उसके बाद हम इसको, अगर ये कंसीव कर गई है और पपीज़ हैं, तो उसके बाद मैं आपको इसकी डाइट प्लान बताऊंगा कि इसको किस तरह से हमने लेकर चलना। तो अपने भाई को याद रखिएगा दुआओं में। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।